दुबई समेत पूरे इमारात के जुमे के खुतबे का खुलासा आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। मेरे भाइयों, एक मुसलमान की ज़िंदगी के सबसे अजीम, पाकीज़ा और ख़ास दिन वो हैं जिनमें अल्लाह की रहमतों की हवाएं चलने लगती हैं, उसकी अताएँ बरसने लगती हैं, उसकी बख्शिशें और इनायात के दरवाज़े खुल जाते हैं। मेरे भाइयों, वो मुबारक दिन ज़िलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। ये वो अय्याम हैं जिनकी शान को अल्लाह ताला ने ख़ुद अपनी किताब में बयान फरमाया है और उनकी कसम खाई है, वल फज्र व लयालिन अश्र। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में नेक अमाल सबसे ज़्यादा पसंद है और दिनों के मुकाबले में। और दूसरी हदीस का मफ़हूम है कि इन दिनों में इन कलिमात को खूब पढ़ें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए ज़बान से तकबीरात तशरीक का विर्द रखें। फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी, नवाफिल, सदक़ात, रोज़ों की कसरत, कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम कीजिए। ख़ास तौर पर इन 10 दिनों में से यौम अरफ़ा के रोज़े के बारे में हदीस में आता है कि इस दिन का रोज़ा रखने की बरकत से अल्लाह ताला गुज़रे हुए 1 साल और आने वाले 1 साल यानी 2 साल के गुनाह बख्श देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या अज़ीम अतिया है, क्या अज़ीम एहसान है कि सिर्फ़ 1 दिन के रोज़े के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के 2 साल के गुनाह मिटा देते हैं और उसकी नाफरमानियों को माफ़ फरमा देते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हदीस के मुताबिक अल्लाह ताला उस दिन यानी अरफ़े के दिन सबसे ज़्यादा बंदों को जहन्नम की आग से आज़ादी का परवाना अता फरमाते हैं, जिस दिन हाजी लोग अरफ़ात में होते हैं उस दिन। और एक हदीस पाक में यह भी है कि सबसे अफजल दुआ यौम अरफ़ा ही की दुआ है। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि वो इन मुबारक दिनों में हमारी वो ख़ास दुआएं भी कबूल फरमाए जिनकी हमें इस दुनिया में ज़रूरत है, और आखिरत में जहन्नम से हिफाजत की हमारी इल्तिजा को भी कबूल फरमाए। आमीन।